ठंड तो है यहाँ पर, तो बहुत अच्छा लग रहा है धूप में आके बैठ के। मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो गया है, मुझे। उसके बावजूद भी मैं आई हूँ धूप लेने के लिए, बैठी हुई हूँ। घर वालों से थोड़ा कांटेक्ट किया, बात उत करी, थोड़ा मुझे बहुत बुरा लगा। बहुत मेरे साथ ना, मतलब क्या है, इतना डिप्रेशन है मुझे, इतना गलत हुआ, मैं बहुत गलत मतलब अभी मेंटली हैरेस हूँ। जो मेरा एक कज़न भाई है, कज़न नहीं, मेरा खुद का ही भाई है, ही इज़ एडिक्टेड इन द ड्रग एक्टिविटीज़, ड्रग्स लेना। तो मतलब बहुत ज़्यादा उसने मेरे को तंग करके रखा है, घर वालों को बेवकूफ़ बना के रखता है, बहुत तंग करके रखा हुआ है उसने। बहुत परेशान हूँ मैं। मेरे फादर 2019 में एक्सपायर हो चुके हैं। देन मदर, शी डोंट इवन लिव विद अस, शी वॉज सेपरेटेड इन 2016। तो ना बहुत ज़्यादा ना अकेले हैंडल करना मेरे लिए टफ़ हो गया है एक नशे वाले इंसान को। और इतना गलत इम्पैक्ट पड़ा है मेरी लाइफ में। मतलब होता क्या है, पहले तो रिश्तेदार आप लोगों से दूर होते हैं, फिर उसके बाद रिश्तेदार अलग होने के बाद आपकी सोसाइटी आपसे दूर होती है। जहाँ बचपन में रहते थे जिन दोस्तों के साथ, वो आपसे बात करना बंद कर देते हैं। मतलब एकदम से एक होता है ना, मेरी दुनिया चेंज हो गई। मैं आज यहाँ पर हूँ, मुझे खुशी नहीं मिलती क्योंकि वो लड़का ना इतना आपको अननोन नंबरों से फ़ोन लगा लगा के परेशान कर देगा, इतना परेशान कर देगा। तो मेरी जो मेंटल इस सिचुएशन अभी बहुत गंदी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे हैंडल करूँ। डॉक्टर्स को भी समझ में नहीं आ रहा है, मेरी मेडिसिन्स पे मेडिसिन्स लिख देते हैं, बट एक्चुअली क्या है ना, बहुत ज़्यादा हैरेस करके रखा हुआ है मुझे। कोई भी सोशल साइट पे ढूंढेगा, मैसेज करेगा, लोगों के थ्रू सिंपैथी दिखाएगा, इमोशनल कार्ड खेलेगा, मुझे खाना नहीं मिला है, मुझे ये कर दे दीदी, मुझे यहाँ से पैसे दे दे। मेरा ये मानना है कि 25 ईयर्स हो गए हैं जब से वो, मैंने देखा है उसने मुझे तंग करके रखा है जब से वो 18 साल का था। 18 से भी पहले 16 साल का जो उसने मेरे को तंग करके रखा, मतलब आज 25 साल का हो गया है। मेरी दादी को उसने इतना परेशान करके रखा, बेचारी को घर छोड़ के रिश्तेदारों में रहना पड़ा। मैं भटक रही थी, मेरी माँ घर से चले गई, पिताजी भी शांत हो गए, पिताजी को भी तंग किया। वो ना एक टेररिस्ट जैसे होता है ना, गंदा, मतलब एक टॉर्चर इंसान, उसकी वो कैटेगरी है। मतलब इतना इतना टॉर्चर करता है वो हर किसी को, उसके साथ कोई रहना पसंद नहीं करता है और आपके गले माथे आ जाएगा। अगर आप पुलिस वालों को रिपोर्ट करोगे तो सीधा यही बोलेंगे कि आपका ये एक डोमेस्टिकल वायलेंस है, ये आपका मैटर है। वो लोग भी ऐसे लोगों को हैंडल नहीं करते हैं। अगर कंप्लेन करोगे, पुलिस 1-2 दिन थाने में रखेगी, फिर आपको छुड़ा देगी। तो मैं इतनी मतलब स्ट्रगलिंग में हूँ ना, किसी से ये बातें शेयर नहीं कर सकती हूँ, अकेली पड़ गई हूँ। तो सोचा कि YouTube बनाऊंगी और आगे बढ़ूंगी, थोड़ा सोशली लोगों से एक्टिव कनेक्टेड हूँ। एक दिन तो भगवान सुनेगा मेरी भी, कि जो मैं इन परेशानियों से मुक्त हो जाऊंगी। मतलब मेरा बात करने का मन करता है कि त्योहार है, चलो बुआ से बात करी जाए। दे टॉक लाइक, हमारे बच्चों ने तुम दोनों भाई बहनों से बात करने को मना किया है। तो आई वॉज लाइक, मेरी क्या गलती है ना, नशा कोई और करता है। तो मैं ना हैरेस हो गई हूँ, मेरे पास कोई बात करने के लिए नहीं है। यहाँ आके बैठ गई हूँ और आप लोगों से बात कर रही हूँ। आप लोग प्रेयर करना कि मेरा दिन, मेरा वक्त ये गंदा निकल जाए और मेरे साथ ना भगवान अच्छा करे, मतलब कुछ तो सॉल्यूशन लाए। क्योंकि ये रोज रोज है ना, फोनों पे धमकी भरे मैसेजेस, बैड न्यूज़ सुन के ना मेरा मेंटल बहुत ज़्यादा हिल गया है। मैं दिन भर यही सोचती रहती हूँ, हे भगवान ये दिन तो निकल गया है, अगले दिन कोई अच्छी गलत न्यूज़ नहीं आ जाए, है ना, कोई गलत न्यूज़ नहीं आ जाए, कोई गलत न्यूज़ नहीं आ जाए।
तो यहाँ बैठ गई हूँ। मुझे लगता है 1.5 साल से मुझे कुछ ज़्यादा ही तंग कर दिया। अब तो पुलिस वालों के फ़ोन आते हैं। अब मेरा ये मानना है, इनको ड्रग्स के पैसे नहीं देते हैं, लोगों के घर तो छोड़ो, रेलवे स्टेशन पे जा के चोरियां कर रहे हैं। फिर उनके मतलब पहले तो आप ड्रग्स के लिए पैसे मांगते, तब उनके केसेस लड़ने के लिए पैसे मांगे जाते हैं। अभी कल ही मेरे को मेरी बुआ ने बताया कि 1,50,000 रुपये स्कैम करके पैसा लिया है उसने। 1,50,000 ज़माने भर के लोगों को फ़ोन, मतलब उसने क्या करा, फ़ोन लगाया कि मुझे बचा लो, क्योंकि हमने उसको छुड़वाया नहीं था। बिकॉज मतलब बहुत ज़्यादा ना उसने हमको तंग कर दिया और भगवान ने उसको सज़ा दी। तो हुआ ये कि फ़ोन आता है फूफा जी के पास कि फूफा जी आप इनसे दरोगा जी से बात कर लो। अब दरोगा जी उनसे बोलते हैं कि मुझे इस पे लड़के पे दया आ गई है। बोले एक लड़का है वो रेप केस में फंस गया है और इसका भी नाम आया है, इसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, तो आप बचा लो, आप जल्द फ़ोन मत काटना, आप पैसे दे दो, 10,000 रुपये अभी पेटीएम कर दो। 10,000 के बाद फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं, अब हमारे सब इंस्पेक्टर से भी बात करिए। वो सब इंस्पेक्टर का बोल के उनके अकाउंट में भी डलवाया। ऐसे कर करा के 1,50,000 रुपये लिए हैं। और उसके बावजूद भी अब उन बुज़ुर्गों के पास पैसे नहीं थे, 50,000 रुपये और मांगे थे, तो वो बैठ गए कि हमारे भांजे को बचा दे। अब बता दो कौन ऐसे लोगों से व्यवहार रखेगा। मेरी बुआ भी मेरे से ना अब क्या बोले, वो बोलती है कि हेमा मेरे बच्चों ने मना कर दिया है, क्योंकि ये कौन ऐसे बहुत ज़्यादा मेंटली ना इसमें हरास करके रखा है पूरे परिवार को। और बाहर की सोसाइटी उठा के तो बोल देती है आपका बच्चा है, आप लोग संभालो इसको, आप लोग क्यों नहीं देखते हो, आप अपने घर ले जाओ। भाई सब करके देख लिया, दूसरों के घर में भी डाल के देख लिया, पैसे दे दिए, रिहैब में डाल के देख लिया, पुलिस से जूते पड़वा दिए। वो एक नंबर का नालायक, जिंदगी हराम कर दी सबकी जिंदगी। घर होने के बावजूद भी कमा के नहीं खाना है निकम्मे को। तो मैं लाइफ में ना बहुत दुख है। अभी भी देखो कोई मेरे को अननोन नंबर से फ़ोन लगा रहा है। लेट्स सी, ऐसे ही है मेरी लाइफ में ना, ऐसे ही मुझे चमनों के फ़ोन आते हैं। लेट्स सी अब किसका फ़ोन आया है, मैं अटेंड करती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ बाद में।